हे गाइस, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। अभी आधा घंटे पहले सोकर उठे हैं। आज थोड़ा जानबूझ के सोकर लेट उठाऊँ मैं, क्योंकि आज हमारा काम जो है वो कंपनी के अंदर है, साइड पे नहीं है। साइड के काम में सुबह 8 से 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी कंपनी के काम में थोड़ा देर लगती है यहाँ पर। अभी 3 टेबल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया, वो मैं बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कैसे कैसे हमारा क्या क्या रहता है नहीं है। बाकी आज मैं आपको अपना इंटीरियर का काम दिखाता हूँ कि काम कैसे कैसे क्या होता है और क्या होता है। अगर किसी बंदे को इंटीरियर का काम समझ में नहीं आता कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है, तो आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो कोई घर है ईंट का और प्लास्टर का खाली, तो उसके अंदर अब जो भी काम होगा वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का ही काम होता है, समझ गए। लेकिन हर कोई कराता नहीं है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब उसमें देखो काम क्या क्या आता है इंटीरियर में। आपका पेंट, पुट्टी, आपका फॉल सीलिंग, लाइट, प्लम्बिंग, फर्नीचर, फॉर्म्स, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग जो भी इसमें डिज़ाइनिंग होती है, सारा काम, वो सारा काम हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ही आता है, जिसमें से हमारा काम है फर्नीचर का, समझ गए। फर्नीचर काम, जो हमारा काम फर्नीचर का है, उसमें अगर आप समझ सकते हैं कि फर्नीचर में इंटीरियर में क्या होता है, तो उसमें ऐसा मान लीजिए अगर कोई कारपेंटर बंदे से आप बोलोगे कि हमें एक अलमारी चाहिए 8x10 या 10x8 जो भी साइज चाहिए, तो आपको स्ट्रक्चर बना के माइका लगा के पल्ले बना के दे देगा। लेकिन हमारे काम में ऐसा नहीं होता है। हमारे काम में हमें देखना पड़ता है कि अलमारी कहाँ की बन रही है, लिविंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम कहाँ की बन रही है, तो वहाँ के टेस्ट के हिसाब से और वहाँ के पर्पज़ के हिसाब से कि किसके लिए बन रही है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए या लेडीज़ के लिए, किसके लिए, तो उस पर्पज़ से वो डिज़ाइनिंग हम निकालते हैं और उस पर्पज़ से ही वो हम बनाते हैं। वहाँ की कलर मैचिंग हो सकती है, किस साइड पर रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कहाँ से स्पेस ख़राब नहीं होगी, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इंटीरियर में, समझ गए। तो काफ़ी कुछ है बताने के लिए, आपको मैं सब कुछ बता भी दूँ तो आपको समझ में आएगा नहीं। खैर छोड़ते हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे काम में कैसे कैसे क्या काम होता है। अभी 3 टेबल बनाने वाला हूँ मैं, उसका थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा, पूरा तो खैर मैं नहीं दिखा सकता है नहीं, क्योंकि काम भी करना होता है मुझे और इतना सब कुछ दिखाने में वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। सो चलते हैं, अभी आधे घंटे में काम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको अपना काम, ठीक है ना। हाँ जी गाइस, चलते हैं खाना खाने। आज मैं आपको दिखाता हूँ साउथ इंडियन फूड कैसा होता है, ठीक है, क्या क्या खाते हैं यहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये खा रहे हैं केरला में खाना। आदिल भाई क्या खा रहे हैं आप? चोर। चोर इसको चोर बोलते हैं। ये है केरला का खाना। मच्छी मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई, साउथ इंडियन फूड, नींबू का अचार, और ये तुम्हारे मछली खाता है। हाँ जी गाइस, खाना खाकर आ चुके हैं। आदिल भाई क्या खाया आपने आज? चोर। चोर खाया, चोर। कितने तरह की सब्जी थी? 3 तरह की सब्जी थी। 3 तरह की सब्जी थी। मच्छी उसमें फिर ऐड क्या था? मठा भी था, मठा भी था और मच्छी भी थी। मच्छी भी थी। चोर बोलते हैं चोर। फ्राई। यहाँ के खाने को बोलते हैं चोर। ये गरीबों का खाना नहीं है, ये चोरों का खाना है। चोरों का खाना है। अभी देखो हमारे सामने कितना बेहतरीन नज़ारा। ये देखो साउथ इंडियन लाइफ मज़ेदार है यार, बड़ा सुकून है यार साला। इस लाइफ को हम जीता है इधर। सुकून बहुत है यहाँ पर, सुकून बेहिसाब सुकून है। हाँ जी गाइस, चलते हैं फैक्ट्री में, दिखाते हैं आपको क्या क्या काम होता है हमारा, ठीक है। देखिए गाइस, ये है फैक्ट्री का काम। यहाँ पर होता है आपका घर के इंटीरियर का बड़े से बड़ा काम। कंडीशन में मत जाओ यहाँ की, यहाँ जो काम तुम्हें मिलेगा वो कहीं कारपेंटर पास मिल नहीं सकता। ये देखिए, इनका ऑर्डर 4 दिन पहले आया था, ये मैंने 4 दिन पहले रेडी की थी। 3 टेबल हैं ये, डिफरेंट डिज़ाइन में, पीछे शुरू है। इसमें आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ आपको आज। इसमें एक टेबल में खर्चा आया 3-3.5 हज़ार रुपये का, हमारी कारीगरी मिला के। लेकिन ये एक टेबल शोरूम में जाती 30 से 35 हज़ार की बिकेगी। समझ रहे हो आप कितना बड़ा मार्जिन है ये सारा खेल डिज़ाइनिंग का। ये देखिए, इन्हें कुर्सी मत समझना, कभी कुर्सी समझो बैठने वाली, ये कुर्सी नहीं है। और ये इन्हें भी कुर्सी मत समझना, ये सब आपके बेड की साइड टेबल्स हैं, ये समझ गए। ये बड़ी साइड टेबल्स हैं, ये छोटी साइड टेबल्स हैं। इनमें बीच में आप मत्थों में इनके मत्थों में हेड में आप ग्रुपिंग देख रहे हो, इसमें डीको होनी है। पूरी साइड टेबल पर डीको है, वो डिसाइड करेंगे क्या है। रेहान भाई हमारे, ये अलमारी का स्ट्रक्चर है, इसका कुछ फाइनल नहीं है, तो तब से ऐसे ही खड़ा बना के ये
हाँ जी, ये देखिए माल कट रहा। वो जो मैंने बताया था ना 3 साइड टेबल का ऑर्डर आया है, वो हैंड ओवर करनी है, तो उनका ये माल काट रहा हूँ मैं। साइड टेबल का फोटो मैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखो ये 3 साइड टेबल हैं, ये बना रहा हूँ मैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो उसका भी दिखाऊंगा आपको मैं, कंप्लीट होने के बाद कैसे लगेंगी। आपको देख के लग रहा होगा क्या है ये, इतना भी क्या मुश्किल है, बट सही बताऊं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, प्लस दूसरी बात मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत वाला काम है ये, और सबसे ज़्यादा फुर्ती का काम है। सबसे ज़्यादा फुर्ती हमारे काम में, सबसे ज़्यादा ज़रूरत फुर्ती की होती है, क्योंकि हमारे काम में अगर काम टाइम पर ना दें तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कोई ऑर्डर अगर हमारे पास आया है तो वो किसी इवेंट के लिए हो सकता है, ऑर्डर किसी शादी के लिए हो सकता है, कहीं फंक्शन के लिए हो सकता है, कहीं भेजने के लिए हो सकता है, समझ गए। तो वो टाइम पर ना पहुंचे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अब ऐसे मान लो किसी घर में इंटीरियर हम कर रहे हैं और अगले महीने उसके घर में शादी है बेटे या बेटे की, और अगर हम काम ख़त्म टाइम पर ना दें तो कितने बड़ा क्लाइंट को दिक्कत आ सकती है, उसकी इज्जत बेइज्जती काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हो आप। शादी हमारी वजह से कैंसिल हो सकती है, दूल्हा दुल्हन की वजह से नहीं, हमारी वजह से शादी कैंसिल हो सकती है। तो समझे आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस भाई सब अपनी और दूसरे टाइम की इज्जत करो। बाकी अगर आपको भी इंटीरियर अगर करवाना हो या कुछ बनवाना हो तो मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगा अपना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब के लिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर तो खैर मेरे हैं नहीं, पर जितने भी हैं एज अ इंटीरियर आप सबके लिए मेरी सलाह बिल्कुल फ्री है। आप सबके लिए, आप कुछ भी अगर सलाह चाहिए, कुछ भी अगर मान लो बनवाना है, आप दूर हैं, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सलाह बिल्कुल फ्री दूंगा। हाँ जी गाइस, टेबल रेडी कर दिए, आपको दिखाते हैं फाइनल व्यू। आप बताइए देखकर कैसी लगी कमेंट्स में। बाकी हमारा काम खत्म है, कल हैंड ओवर कर देंगे इसको, देखिए आप। टेबल वो है, वो बन चुकी है, बाकी सुबह को ये हैंड ओवर हो जाएगी। अरे बस ये है अपना इंटीरियर काम है, यही सारा काम होता है। टोटल जितना भी कुछ भी बनना हो, किसी भी तरह का काम, हर तरह का पूरा इंटीरियर का काम इसी फैक्ट्री में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बाकी चलते हैं, लीजिए एक बार पूरा देख लीजिए। बाकी अगर किसी बंदे को ऐसा कुछ अगर मुझसे बनवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट आप मुझसे ज़्यादा ही दूर हैं अगर, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही मेरा, आप मुझसे सलाह मशवरा जरूर ले सकते हैं। सलाह इंटीरियर में सबसे ज़्यादा महंगी होती है, समझ गए। बाकी अब चलते हैं, नहाते हैं, काफ़ी थक भी गए। हे गाइस, साइड से आ चुके हैं। बाकी मैंने दिखाया आज आपको अपना काम, कैसे कैसे हमारे इंटीरियर में क्या क्या फर्नीचर का काम रहता है। बस यही था हमारा काम, इसी हमारा पूरा दिन ऐसे लग जाता है, इधर से उधर। बाकी आपने भी देखा होगा क्या क्या रहता है नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय हिंद।